तेरी मौत तेरे सर मंडरा रही है। लगता है आज तू फिर मरने के लिए आ गया। अरे बाली, क्या पता मेरी खाल गुजरा रही है या तेरी मौत तेरे सर पर। ये गंदे पानी की नहर इस दरिया को क्या गिदलाएगी। गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद खुद आप ही जल जाएगी। याद रखना, अगर आज तू बेताल है तो मैं तुझे मंत्र के बल से कीलूंगा। यदि तू आज सागर है तो मैं अगस्त बन के हिलूंगा।
ये तेरी खाल खींचूंगा, ये तेरे बाल नोचूंगा। यदि मैं आज बाली हूं तो बेटा मैं तेरा रक्त पीऊंगा। चल आ युद्ध कर। श्री राम श्री राम। समलागा मैं जो कार रघुवीर कृपाला, बंद न हो मोर ये काला। सखा सुग्रीव, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये पूछे क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो हुआ। उसने लात घूंसा, बहुत मारा। हे राम, आपने कहा था मैं मारूंगा। अरे मारने की चले क्या, आप तो खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे थे। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। भाई नहीं कसाई है वो, उसका बल मैंने तोल लिया। पर धिक्कार तुम्हारी बाजू को, जो कि मेरे बाजू लड़ते ही रहे और तुम मेरी ओर तकते रहे और मुझ में मुक्के पर मुक्के पड़ते ही रहे। हैं? आपके कहने से गया, मैं पिट रहा था और आप देख रहे थे। अब नहीं जाऊंगा, सारी हड्डियों को चुर्र मुर्र करके रख दिया है। लेकिन सखा एक बात कहूँ, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा तुम दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। है रूप तुम दोनों का एक, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ। पहले सुनिए, खड़ा हो जाता हूँ। आप ये बताइए क्या निकलवा रहे थे आप? बैर? हाँ, हमारा बैर निकलवा रहे थे या हमारा तेल निकलवा रहे थे उस पर? वो बैल निकाल रहा था। अरे इतनी गधाओं को मारा है कि मारते मारते कमर की सब हालत बिगाड़ दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस हार को पहनिए। हार? हार तो मेरी पहले ही हो रही है, आप दूसरी हार क्यों करवाते हैं? ये विजयी हार है। विजयी मतलब विजय मेरी, हार उसकी। मेली कंठ समन के माला, पठवा पुन बल दे विशाला। ओ मेरे तो शरीर में दर्द मार रहा है, अब नहीं जाऊंगा। अरे अब नहीं जाइए, जाऊंगा। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, जाइए। मार दोगे ना? हाँ, ध्यान रखना। ध्यान है मुझे। अब की बार नहीं छोड़ेगा वो, आपके तो जस्ट ऐसे भाग के जान बचाई है। अब जाइए। जाऊं? जा। अच्छा जाओ। फिर दोबारा भेजा लड़ने के लिए। ए बंदरी के बच्चे, अरे अभी तो तुम पिट करके गए थे, फिर पिटने के लिए आ गए। अरे बड़ा था इसलिए मुझे दया आ गई, उसकी इज्जत रख ली मैंने। अब के देखता हूँ उसे कहाँ बैठा है। पहले छोड़ दिया था मैंने बच्चा समझ करके, पर वो तो सर पे ज्यादा ही चढ़ने लगा। बुला उसको। अच्छा। हाँ? पिताश्री, चाचा श्री फिर आ गए, चाचा श्री फिर आ गए। मैं आ रहा हूं युद्ध के। कर चरण नार समझावा। तारा ने चरणों को पकड़ लिया, समझाया अपने पति के लिए। आज आप युद्ध के लिए ना जाइए, मेरा दायां नेत्र फड़क रहा है और आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। तारा, मंगल के समय पर अमंगल की कामना करना ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। क्या कहा? मैं युद्ध के लिए न जाऊं? अब तुम नारियों में बैठ करके मैं नारी कहूं? यदि अपनी आन को मैं यूं ही गमाऊं तो फिर संसार में किस तरह जी करके अपना मुंह दिखाऊं? चिंता नहीं करना,
मैं सुग्रीव से अब मरने वाला नहीं हूं, मैं इस कायर को मार करके ही आऊंगा। आज आप मत जाइए, आप जिनसे युद्ध करना चाहते हैं सही बात वह है। श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। अच्छा, जिनसे ये पाखंडी मिला हुआ है वो अतुल तल की राशि है। तारा कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोय मार है तो पन हो सना। तारा, जिन्हें राम कहते हैं, जिससे कि ये सुग्रीव मिला हुआ है, वो तो समदर्शी हैं, वो समान दृष्टि से सबको देखने वाले हैं। अगर कदाप वो मुझे मार भी डालते हैं तो मैं सनात हो जाऊंगा। इसलिए मेरा पाम छोड़ो और युद्ध करने के लिए मुझे जाने दो। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, पुण्य नाना विध भई लड़ाई, पिठ पे ओट देखे रघुराई। भगवान श्री राम खड़े हैं, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। तो चलो सुग्रीव कर ये हारा बेमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। परा विकल में सर के लागे, पुन उठ बैठ देख प्रभु आगे। दगा दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इस पेड़ की आड़ में छुप करके मुझ बाली को किसने मारा है? तूने बर ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आएगा, फिर वरदान दूसरे का नष्ट करें, ये स्वभावना हमारा है। इसलिए पेड़ की आड़ में छुप करके ये बाण हम ही ने मारा है। कौन? राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम, तुमने इस बाली को मारा है। भला इस बाली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि पेड़ की आड़ में छुप करके इस बाली को तुमने मार डाला है? मात्र अपने स्वार्थ के लिए, कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए सुग्रीव को मित्र बना लिया और मित्र का पक्ष लेकर के उसके पक्ष में इस बाली को अपना शत्रु समझ करके मार डाला। होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है? इस पेड़ की आड़ में छुप करके मुझ योद्धा को तुमने मारा है। सचमुच है मेरे भाग बढ़े जो आज घर बैठे जगबंधन आए। इस भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। परंतु राम, श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे वो सचमुच युक्त समय के हैं। अब मेरे भी दो शब्द सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं, कि बैरी का छल से वध करना, बैरी का छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं, ये छुपकर मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा धर्म नहीं। क्योंकि धर्म हेत अब तरेहु गुसाई और मारे मोय व्याध की नहीं। राम, तुम्हारा अवतार तो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और तुमने इस बाली को एक व्याध के समान छुप करके मार डाला। अगर तुम्हारी भुजाओं में शक्ति थी तो सन्मुख आकर के इस बाली से युद्ध करते, तब मैं देखता कि तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबर नाथ मोय मारा। मैं तो तुमने बैरी समझ लिया और सुग्रीव को अपना मित्र और प्यारा समझ लिया। फिर जब हमारा भाई है सुग्रीव, यह भाई भाई का विषय था। राम, तुम्हारे लिए तो हम दोनों भाई एक समान थे। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रवकुल के नायक उत्तर दे कि वध करने का क्या कारण है? क्यों मेरा वध किया है? मेरा उत्तर दो।
बाली अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हें कुदृष्ट बिलो के जोई ताहे बदे कछु पाप न होई। अपने भाई की स्त्री, अपनी बहन और अपने पुत्र की स्त्री और अपनी बेटी, ये सब कन्या के समान हैं। जो जीव इन्हें कुदृष्टि से विलुप्ता है, ऐसे जीव का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। और फिर मूढ़ तो अतिशय अवमाना नारी सिखावन करत न आना। तुझे अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। तेरी स्त्री तारा ने तेरे लिए सुंदर शिक्षा दी, लेकिन तूने उसका भी पालन नहीं किया। तू जानता था कि सुग्रीव मेरा मित्र है, लेकिन फिर भी रणांगन में उसका वध करने के लिए आ गया। बस इसी कारण को लेकर के मुझे मार डाला है? आप जिन्हें पंच कन्या कहकर के पुकार रहे हैं, मैंने किसको कुदृष्टि से देखा है? तारा के लिए आप कहते हैं या सुग्रीव की पत्नी के लिए कहते हैं? सुग्रीव को मैंने मार करके भगा दिया था और इसकी पत्नी को मैंने अपने घर में रख लिया। पत्नी को मैंने यूं नहीं जाने दिया कि ये हमारे कुल की नाक है। ये तो पाखंडी, भीरू, कायर कहीं भी जाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है, परंतु ये नारी कहां इसके संग भटकती डोलेगी। इसलिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा को समझ करके अपने कुल की कान को और अपनी नाक को रखने के लिए इसकी पत्नी को अपने राज्य में रखा। तो राम होकर सुकंठ के संरक्षक, आपने होकर सुकंठ के संरक्षक क्या तुमने इसे उबारा है? इसके कारण राम आज तुमने बानर पत बाल मिटाया है। मैं खूब जानता हूं आप जिस सुग्रीव से जो आशा लेकर के आप इसका पक्ष ले रहे हैं, निर्बल सुकंठ से ये आशा कि ये सीता सुध का काम करे, इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। अगर प्रभु आप पहले मुझसे मिलते तो करके मैं कुछ दिखला देता। ये पावक साक्षी पीछे होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं खूब जानता हूं उसको। मैं खूब जानता हूं उसको जो सिया चुराकर भागा है। और तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मास कांख में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई राम, अच्छा जो बीती बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा और ये बाली सदा को सोता है। सुनो राम स्वामी सन चले न चातुरी मोर, प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तो। राम तुमने कहा कि पापी, हे स्वामी आपसे मेरी अधिक चाकरी नहीं चल सकती है। आपने मुझे पापी कहकर के पुकारा, तो क्या राम में अब भी पापी रह गया? अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधान। बाली यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। आप अपने प्राणों को अपनी देह में रख सकते हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराल कहे आदत नाही। राम मैंने सीता से मिलाने के लिए तुम्हें लोभ दे दिया, तो आपने मुझे अचल करने के लिए कह दिया। मैं अब अचल नहीं होना चाहता हूँ। मैं संसार में अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। राम भला मेरे समान इस समय भाग्यशाली संसार में दूसरा कौन होगा कि जो साक्षात मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि महात्मा जप करते हैं, तप करते हैं, तन पर भभूति रमाते हैं, सर पर जटा जूट धारण करते हैं, पर अंत समय उनके भी मुख से राम का नाम नहीं आता है। आज साक्षात राम के मैं नेत्र भर के दर्शन कर रहा हूं। राम अब नाथ कर करुणा दिलो कहूँ, जो दर में मागहू, मम जौनि जन्म कर्म बस, ताहा राम पद अनुरागहू। राम अब मेरा हाथ जोड़ करके बस एक ही निवेदन है, मैं जिस जन्म में जाऊं, जिस योनि में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं राम, वही जाकर के मैं आपके चरणों का अनुगामी बनूं। ये तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद
प्रभु लीजिए गए बाह सोरे नरे नाव आपन दास अंगद कीजिए। हे स्वामी, अब आपसे मेरा हाथ जोड़ करके बस एक ही निवेदन है कि ये मेरा पुत्र अंगद है। राम ये मेरे ही समान बलवान है। मैं तो आपकी सेवा कुछ नहीं कर पाया, परंतु आगे चल के ये अंगद आपकी सेवा करेगा। राम ये आपकी सेवा करेगा। इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं, आप इसकी देखभाल रखना। राम ऐसा न हो कहीं छल में आकर के ये सुग्रीव मेरे अंगद को मार डाले। मैं इसका हाथ आपके हाथों में सौंपता हूं। अब तो राम ये सांसें निकलना चाहती हैं, क्योंकि ये प्राण कंठ लो आ चुके। दे हुई बेकाम अंतिम बार पीड़ो मेरी रामचंद्र प्रणाम। अब सब लोग बोलेंगे एक बार कि ये भाई धर्म की उन्नति सर्व पाप की छे। एक बार मिलकर के बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम मेरा प्रणाम है। राम रामचंद्र पीत कर बाली कीन तनु त्याग सुमन मार जिम कंठ ते कीर्तन जानई नाग। तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। हे स्वामी, मैंने आपसे आज मना किया था युद्ध के लिए मत जाइए। सुग्रीव। आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं क्या करूंगी स्वामी? सखा सुग्रीव, धीरज धारण धरो। तारा आपको शोभा नहीं देता है जो कि आप इस तरह से विलाप कर रही हो, कारण कि जो संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। सुग्रीव दुख मत करो, जाओ अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करके आओ भली प्रकार से। तब सुग्रीव आयुष दीना मृतक कर्म विदवत सब कीना। राम का अनुजय समझाई राज देव सुग्रीव ही जाय। भैया लक्ष्मण, तात हनुमान जी, जामवंत जी, सभी बंदर भालू भैया लक्ष्मण के संग जाएं और सुग्रीव के लिए पंपापुरी का राज्य और अंगद के लिए युवराज पद देकर के आओ। जो है क्या शीघ्र ही लौट के आना। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप समाज। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कहे युवराज। लखनलाल जी ने सुग्रीव के लिए पंपापुर का राज्य दे दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सुग्रीव महाराज की जय। सुग्रीव महाराज की। पुन सुग्रीव लीन बुलाई बहु प्रकार नपनीत सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा पुर न जाओ 10 चार। सखा सुग्रीव, आप अपने हृदय में दुख मत करना, कारण कि मैं पूज्यवर पिताजी के वचनों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान मेरे लिए क्या आदेश है? आपके लिए अंगद सहित करो तुम राजू संतत हृदय धरो मम काज। सभी बंदर भालुओं को लेकर के और अंगद के सहित अपने राज्य को चलाओ, लेकिन अपने हृदय में मेरे जो कार्य है उसका भी ध्यान रखना। जो आज्ञा प्रभु ऐसा ही होगा। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवसन गिर पर छाए। कहते मुझ सन कथा अनेका विगत विरत पुनीत विवेका। वर्षा काल मेघ न पुछाए करयत लागत परम सुहाए। वर्षा काल का समय आया, श्री लखनलाल जी को बहुत प्रकार से समझाया भगवान श्री राम ने। वर्षा काल जब समाप्त हो गया,
वर्षागत निर्मल तु आई, सुदनतात सीता के पाई। वर्षा ऋतु बीत चुकी है, निर्मल ऋतु आ चुकी है, लेकिन अभी तक सीता की सुध प्राप्त नहीं हुई है। एक बार कैसे सुध जानो, कालो जीत निमिष मो आनो। यदि एक बार मुझे अपनी सीता की सुध मिल जाए, चाहे मेरी सीता काल के पास क्यों नहीं हो, मैं काल से भी युद्ध करके अपनी सीता को लेकर के आऊंगा। सुग्रीव सुध मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि विसार दी है, हाँ, लेकिन अब वो मेरी सुध क्यों करेगा? क्यों? उसके लिए राज्य मिल गया, ताज्य मिल गया और स्त्री मिल गई। जे सायक मारा में बाली, तेसर है तो मोर कह काली। लेकिन उस मूर्ख को ये अभी पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, वो बाण अभी मेरे तरकस में रखा हुआ है। चाहूं तो एक ही बाण से उसका भी वध कर सकता हूँ। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं अभी पंपापुर जाकर उस सुग्रीव को आपके पास पकड़ कर लाता हूँ। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ, उस बाली के भाई सुग्रीव को अभी पकड़ कर लाता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। कुछ कहना नहीं, केवल भय दिखा करके लाना। भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव, या पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। प्रभु श्री राम ने तात सुग्रीव का कार्य किया, बाली को मार के उन्हें राज दिला दिया, लेकिन सुग्रीव तो राज पाके माया की वशीभूत प्रभु श्री राम को भूल ही गया है। उन्हें याद नहीं है कि मुझे प्रभु श्री राम का कार्य भी करना है। चलता हूँ शीघ्रता से, नहीं तो लखनलाल जी आ गए तो एक ही बाण से पंपापुर को जला के राख कर देंगे। महाराज की जय हो। निकट जाए चरणन सिर नावा, चारों विदते कह समझावा। कहो तात हनुमान जी कैसे व्याकुल हो, क्या बात है? हे तात सुग्रीव जी, आप तो राज के कारण प्रभु श्री राम को भूल ही गए। श्री महाराज तो महलों में आनंद सुखों का करते हैं। अरे उन मित्रों की भी कुछ सुध है जो गिरकुटिया में रहते हैं। आपको प्रभु श्री राम के कार्य का याद नहीं है कि मुझे उनका कार्य करना है। लखनलाल जी क्रोधित होकर आ रहे हैं, एक ही बाण से आपको और पूरे पंपापुर को जला के राख कर देंगे। जितनी शीघ्रता हो सके उनके समीप चलो और उनसे क्षमा याचना करो। क्या कहा? लखनलाल जी क्रोधित होकर के आ रहे हैं। चलो चलो उनकी शरण में चलते हैं। ए अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जाता कपिधाए। कहाँ है वे दुष्ट सुग्रीव? व्याकुल नगर देख तब गए बाल कुमार, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाए कुमारा। क्षमा करें आप हमारे अपराध को, हमसे अज्ञानता में भूल हो गई प्रभु। परन चलो, अब तुमको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं? हाँ, चलो, प्रभु के चलो, समीप आइए चलो। तात। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदाद कपि साथ, रामानुज आगे कर आए जहाँ रघुनाथ। नाचन सुर कहकर जोरी, नाथ मोह कछु नाहि न खोरी। अत से प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊं जो दाया। हे भगवान, आपकी माया इतनी प्रबल है कि ये माया छुड़ाने से भी नहीं छूटती है, किंतु जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है वही इस कार्य को कर सकते हैं। भगवान, आप मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा कीजिए जिससे माया छूट जाए। तब रघुपत बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोए भरत जिम भाई। आप दुख मत करो, आप मुझे भाई भरत के समान प्रिय लगने वाले हो, लेकिन अब सोई जतन करो मन लाई, जे विद सीता के सुध पाई। अब आप वही अपने मन को लगा करके यत्न करें जिससे कि सीता की सुध हमें मिले। हे विद होत बत कई, आए बानर यूथ, नाना वरण सकल दिस, देखिए की सुबरू। हे बानर भालुओं, आज तुम सबको इसलिए बुलाया है कि आज तुमको प्रभु श्री राम का एक कार्य करना है। राम काज और मोर निहोरा,
बानर यूथ जाओ चहुओरा। ये भगवान श्री राम का कार्य है, किंतु इसके लिए मैं आपसे विनय कर रहा हूँ कि बानर भालू 10 दिशाओं में जाओ और जहाँ तहाँ माता जानकी जी की खोज लगाओ। जिससे भी माता जानकी जी की खोज प्राप्त हो वो आकर के संदेश हमें सुनाओ। जनक सुता कह खोदो जाई, मास दिवस मो आयो न भाई। अवध नेट जो बिन सुध पाए, आवै बने सुमोय मराए। इसके लिए हम तुम्हें 1 महीने की अवधि देते हैं, और जो भी 1 महीने के अंदर माता जानकी जी का पता लगा करके नहीं आया तो उसको हम अपने हाथों से मार डालेंगे। इस बात को तुम सभी ध्यान दे करके सुन लेना। बचन सुनत सब बानर, जाता चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। आयो सुमांग चरण सरनाई, चले हरसिय सुमृत रघुराई। पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। बहु प्रकार सीतै समझायो, कहे बल फिरे बेग तुम आयो। पिता हनुमान जी, आपको सीता जहाँ भी मिले भली प्रकार से सीता को समझा देना। मेरा विरह भी सुनाना और मेरा दुख भी सुनाना, और आवश्यकता पड़े तो अपना बल भी दिखाना, और ये मुद्रिका सीता को दे देना। हनुमंत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय जन कृपा निधाना। जय श्री राम, जय सिया राम। सभी वाले हनुमान जी के, हनुमान जी महाराज अंगद जी सभी चलने लगे। लाग प्रसाद से अकुलाने, मिले न जल के फैन भुलाने। सभी बाण भालुओं को प्यास लगने लगी, सब बाण भालू घबरा गए। हमको तो हनुमान जी महाराज, सभी बंदर भालू बड़े व्याकुल हैं, जल का कहीं आश्रय नहीं मिल रहा, सभी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। कहीं जल की व्यवस्था हो जाए तो आप जल का हमको। अरे हाँ, वो देखे जामन जी, सामने पक्षी उड़ रहे हैं, हो सकता है वहीं जल हो। चलो सभी वहीं चलते हैं और जल पिएंगे। जय श्री राम। एक जाए उपवन बर, सर्वक सत्य बहुकंड। मंदिर एक रुचि रहता, बैठी नाव तप बंद। अंदर गुफा में प्रवेश किया, लेकिन चारों ओर देखा, द्वार नहीं दिख रहा है। एक सुंदर स्त्री को देखा, दूर रहते ताय सबई सुरनावा, पूछे निज वृतांत सुना। हे माता जी, हम इस गुफा में घुस तो गए हैं, लेकिन हमें निकलने का द्वार नहीं मिल रहा है, और हम समस्त बानर दल प्यासे हैं, हमें बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं जल भी नहीं मिल रहा है। आप हमें जल का कोई आश्रय बताएं। ठीक है, ये सत्य है, इस गुफा में घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये गुफा घूमती है। आप सबको प्यास लगी हुई है, मेरी कुटिया के पीछे एक सरोवर है, वहां जल पी करके आओ। जो आज्ञा। मंजन की न मधुर फल खाए, आसुन कट पुन सब चले आए। सभी बंदर भालू गए, सुंदर जल पिया, फल ग्रहण करके पुनः। हे माता जी, किसी दुष्ट ने प्रभु श्री राम की भार्या का हरण कर लिया है। हम उन्हीं का पता लगाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में हमें प्यास लग आई और हम इस गुफा में प्रवेश कर गए, तो हमें निकलने का द्वार नहीं मिला। तो आप हमें निकलने का द्वार बताएं, और आप कौन है अपना परिचय दें। हे वानर भालुओं, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। हम 2 बहन थीं, मेरी बहन का नाम हेमप्रभा और मेरा नाम स्वयं प्रभा। हम दोनों इंद्र के अखाड़े की अप्सरा थीं, तो हमको एक दैत्य वहाँ से हरण कर लाया। मेरी जो बहन थी मुझसे बड़ी, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी। वह दैत्य उसको ले गया और मुझको इस गुफा में छोड़ गया। ये गुफा घूमती है, इसमें घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन होता है। कुछ समय के पश्चात
यहाँ चंद्रमा नाम के ऋषि आए। मैंने उनको नमन किया, प्रणाम किया और कहा कि भगवान मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की भार्या का हरण हो जाएगा, बानर भालू उनका पता लगाने के लिए जाएंगे, वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, जल पिएंगे, फल फूल खाएंगे। तो मुझे आप ये बतलाइए कि इस समय प्रभु श्री राम कौन सी जगह विराजमान हैं? माताजी, प्रभु श्री राम तो इस समय पटिकशिला पर विराजमान है, लेकिन आप हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। ठीक है वानर भालुओं, आप लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो और मैं इस गुफा से बाहर आपको निकालती हूँ। सभी नेत्र बंद कर लो भाई। चलना चाहिए। जय श्री राम। माही बीत अवध कार्य कछु नाही। हे ताजामन जी, अवधि बीतने को आ गई ही है, लेकिन अभी तक हमें माता जानकी का पता नहीं चला है। हाँ हनुमान जी, आप सत्य कह रहे हैं। यदि 1 मास के भीतर हम लोग पता नहीं लगा पाए तो हमारे राजा सुग्रीव हमारा सब लोगों का प्राणांत कर देंगे। हमें यही विशेष चिंता है किस प्रकार से हमें माँ जनक नंदिनी का पता लगे। अस कैलवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब धर्म दसाई। यहीं बैठ जाते हैं। जामवंत अंगर दुख देखी, कई कथा उपदेश विसेखी। ए विद कथा कहे बहु भांति, गिर कंदरा सुना संपाति। सुंदर कथा करने लगे श्री जामन जी महाराज भगवान श्री राम की। राम का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। प्रभु श्री राम के आपने चरण दर्शन किए? एक दिन मैंने किए थे। जिस समय किष्किंधा में विराजमान थे प्रभु, तो उस समय मैंने चरणों का दर्शन किया। तो मैंने उनके चरणों में क्या देखा? प्रभु श्री राम के चरणों में 32 चिन्ह अंकित हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा, पताका आदि इस प्रकार से 32 चिन्ह हैं। प्रभु ने अंकुश का चिन्ह धारण किया। चरण चिन्ह में जो अंकुश का धारण चिन्ह किया वो किस लिए किया भगवान ने? कि मेरे भक्तों का मन विचलित हो जाए। शास्त्रों में मन को हाथी का स्वरूप बतलाया गया है। मन रूपी हाथी जब मचल जाता है तो अंकुश से ही बस में होता है। इसलिए प्रभु ने मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए अंकुश का चिन्ह धारण किया है। इस प्रकार से 32 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। अनेक प्रकार से उनका अलग अलग महत्व है। प्रभु श्री राम का बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा पावन चरित्र है। उनका चरण दर्शन करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। कथा कहे बहु भांति, गिर कंदरा सुना संपाति। इस कथा को संपाति जी सुन रहे थे। संपाति को देख करके डर पे की वचन सुन काना, अब भा सत्य मरण हम जान। बहुत दिन से भूखा पड़ा हुआ था। आज विधि ब्रह्मा ने मुझे खूब भरपेट भोजन भेजा है। जम्मू कश्मीर की सेब जैसे लाल लाल टमाटर जैसे किसी को नहीं छोड़ूंगा और इस मोटे को सबसे पहले खाऊंगा। लो हनुमान जी महाराज, ये और समस्या सामने खड़ी हो गई। हमें हमारे महाराज ने मात्र 1 महीना की अवधि दी है। 1 महीना में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अभी माँ सीता का पता नहीं लगा पाए और ये हमको खाने के लिए कह रहा है। न जाने कौन है ये। के अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाई। धन है जटायु के लिए जिससे कि प्रभु श्री राम के चरणों में जान प्राण तक त्याग दिए। हाँ। ए बानर भालुओं, तुम क्या कह रहे हो? हम बार बार ये जो तुम जटायु जटायु कर रहे हो, भाई आखिर जटायु को क्या हुआ है? अरे हुआ ये है,
प्रभु श्री राम की भार्या श्री जानकी जी का किसी दुष्ट ने हरण किया, तो उन्हें बचाने के चक्कर में जटायु ने अपने प्राणों को प्रभु श्री राम के चरणों में त्याग दिया। और एक आप हो जो हमें खाने के लिए कह रहे हो। अरे हम भी तो प्रभु श्री राम का कार्य करने के ही लिए जा रहे हैं। क्या कहा? राम जी के कार्य में मेरे भाई जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया? हाँ, मर गया वो मर गया। मर गया। अरे 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 भाई तू क्यों रो रहा है? अरे बानर भालुओ, वो जटायु मेरा भाई था। भाई? हाँ। फिर तुम यहाँ क्यों पड़े हो भाई हो तो उसके? नहीं नहीं नहीं, सुनो, मैं तुम्हें सारा वृतांत बतलाता हूँ, तुम मेरे पास आओ। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों? अरे खा जाओगे तुम हमें। अरे अब नहीं खाऊंगा तुमको। ठीक, खाओगे तो नहीं? नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। सुनो, वो जो जटायु था ना, मेरा बड़ा भाई था। हम दोनों भाई बहुत शक्तिशाली थे। अपने बल के सामने हम किसी को नहीं समझते थे और आकाश में विचरण करते रहते थे। एक दिन की बात है, मैंने अपने अभिमान में आकर के अपने भाई से कहा कि भैया, आज हम आकाश में उड़ेंगे और वो भी सूर्य तक पहुंचेंगे। जिसमें ज्यादा बल होगा वही सूर्य के पास पहुंच जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, हम दोनों आकाश में उड़ने लगे और उड़ते 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 उड़ते। अरे बस भाई बस, बहुत ऊंचे उड़ गए। क्या हुआ? बहुत उड़ गए, अब कहो आगे। अरे अभी उड़ने भी नहीं दिया, पेड़ों में ही इड़जा दिया अभी तो तुमने मुझे। आकाश में, मैं आकाश में उड़ा जा रहा था, मेरा भाई मुझसे आगे दौड़ रहा था सरपट। फिर हम कुछ ही दूर पहुंच पाए थे। सूर्य की गर्मी से मेरा भाई अकुला गया। अच्छा। और मुझसे बोला कि भाई अब मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं जा सकता, हट कायर कहीं के, हट पाछे। और मैं अपने अभिमान में आकर के आकाश में उड़ने लगा। मेरा भाई लौट के आ गया। मैं उड़ते उड़ते कहाँ उड़ पाया था, सूर्य से बहुत दूर रह गया। फिर सूर्य की इतनी गर्मी थी कि मेरे पंख जल गए। फिर क्या हुआ? जब पंख जल गए तो मैं आकाश से लुढ़कता लुढ़कता चांद पर आकर के गिरा। पंख पहले ही जल चुके थे, रही सही कसर पत्थर पर गिरने से पूरी हो गई। सारा शरीर चूर चूर हो गया। बहुत दिन पड़ा रहा घायल अवस्था में। तो चंद्रमा नाम के ऋषि आए। फिर क्या हुआ? उनको मुझे देख करके दया आ गई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, एक राक्षस जगदम्बा जानकी जी का हरण करके ले जाएगा। उस समय पर कुछ बानर भालू सीता जी की खोज करने के लिए आएंगे। उनको देख करके तुम्हारे पंख निकल आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम में कोई पंडित है? हाँ हाँ कहो। तो आप मंत्र बोलिए, मैं अपने भाई को थोड़ा जल दे देता हूँ। ठीक है, दो। ले जटायु पानी। ले भैया पानी। हाँ। तुम्हें देख करके मेरे पंख निकलने लगे हैं। अब आप हमें माता जानकी का पता बता सकते हो? पता? हाँ। पता बताने की कह रहे हो? मैं यहीं से देख रहा हूँ सब कुछ। कहाँ है? वो देखो सामने। कहाँ? मैं देखो तुम नाय की रही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। तुम्हारी चना मटर जैसी आंखें। सही है। तुम तो केवल शरीर में डींगर ही बीन सकते हो, लेकिन हम आकाश में जितने ऊंचे उड़ करके जाते हैं उतना ही नीचा देखते हैं। अपनी शिकार को ढूंढ लेते हैं। हमारी दृष्टि सबसे तेज होती है। सुनो, यहां से 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र के उस पार त्रिकूटाचल पर्वत है। उस पर सोने की लंका है। वहां का राजा है रावण और उस लंका में अशोक बगीचा है। एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सामने सीता जी बैठी हुई हैं। देखो वो सामने। अरे दिख नहीं रहा है मैं कहाँ बैठी हुई। ओ तुम्हें नहीं दिख सकता, मैं क्या करूं, अब मैं बुढ़ा हो गया। कुछ सहायता भी करता मैं तुम्हारी,
लेकिन अब सहायता नहीं कर सकता, उपाय बतला सकता हूँ। हाँ, उपाय बताओ। उपाय यही है, जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघ करके लंका में जाएगा वही सीता जी की सुध लाएगा और राम का सच्चा सेवक कहलाएगा। अब मेरे पंख निकल आए हैं, बहुत दिन से भूखा हूँ, इसलिए मैं अपनी शिकार की खोज में जा रहा हूँ। ठीक है। अस के गरुण कीर जब गयो, इनके मन अत में भयो। अंगद कह जाओ में पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। सब अपने अपने बल को बखाने लगे। मैं 100 योजन जा सकता हूँ। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ। भाइयों, जितने भी यहाँ पर हमारे बानर भालू हैं, तुम में से कोई जा सकता है? अरे इतने दिन तक तुमने महाराज के दरबार में रह करके शिक्षा ग्रहण की, दौड़ कराई हमने तुम लोगों से, कोई जाने के लिए तैयार है? कितनी दूर जा सकते हो? कितने योजन तक जा सकते हो बताओ? 20 योजन तक। ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे। हाँ भाई वीर, तुम कितने योजन जा सकते हो? मैं 30 को जा सकता हूँ। कैरी छुपत सुर हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। भाइयों, हमें विश्वास हो गया तुम लोगों में से कोई नहीं जा सकता। रही हमारी बात, तो हम तो जा सकते थे, परंतु हमको आज एक बात याद आ रही है। जिस समय भगवान ने महाराज बलि को छला वामन का रूप धारण किया था, उस समय विराट स्वरूप धारण किया। एक पैर भगवान का पाताल में और एक आकाश में, तीनों लोगों को नाप लिया था। उसी स्वरूप की वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो मैंने कुछ ही क्षणों में उस स्वरूप की 3 परिक्रमा कर ली थी। अब मैं बुढ़ा हो गया, पहले वाला मेरे भुजाओं में बल नहीं रहा, मैं जा सकता था। परंतु हे हनुमान जी महाराज, आप इस प्रकार से मौन है करके बैठे हैं, आप नहीं जानते पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, आप क्यों मौन बैठे हैं? आप तो पवन के पुत्र हैं, आप में पवन के समान बल है। आप इस प्रकार से क्यों मौन बैठे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिना नहीं होता? राम काज लग तब अवतारा। दुनिया में ऐसा कोई कठिन से कठिन कार्य नहीं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। आप प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हैं, कठिन से कठिन भी कार्य को आप कर सकते हैं। इसलिए राम अवतार जो हुआ है आपके ही लिए तो हुआ है, और आपका जो अवतार हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है। सुनते पार्वता करण बन तब तेज बिराजा, मानो अपर किरण कर राजा, सिंह नाग कर बारे बारा, नीलो नालो जन दुखारा। जो मंत्र क्या कहते हो? जाके बादल पे गरजू मैं, पहले उस लंका पथ को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को नीलू या भी लांग जाऊं, या जिस चित्रकूट पर है लंका वो चित्रकूट ही ले आऊं। नीलो लांग समुद्र सखा, भुजदंडन के बलवाल बिखेरो, एक ही लाख हथों दानव दल लंकुटंक ले बारिद बोरो, अशोक उजार त्रिकूट उखार, अक्षय के सड़कों में फोरो, मिन्नति पीर पीर करो, तब रावण के 10 मस्तक तोड़ो। बताओ क्या करना है? मैं जाके क्या रावण को मारूं या लंका को लटके समुद्र में बोर दूं? क्या करना है? आज्ञा दो मुझे। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो शुभ आई, भुज बल राजीव नैना, कोट किलाज संकट सेना। हे हनुमान जी, आपको मात्र इतना ही करना है कि माँ जनक नंदिनी का पता लगाना है, आप जाइए। अब यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। एक बार श्री हनुमान जी की जय बोले। बोलो वीर बली की जय सिया राम। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अत भाई, तब लगे मोह पर क्यों तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। हे जामन जी,
जब तक मैं माता जानकी का पता लगाकर नहीं आ जाऊं, समस्त वानर दल को लेकर के आप यहीं रहेंगे और कंद मूल फल खा के अपनी क्षुधा की शांति करेंगे। ये कहना है सबन कहो माता, हर्ष चले हरि दिय रघुनाथा। सुंदर तीरे के भूदर सुंदर, कोविक कोर चढ़ेता ऊपर। रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। बार बार रघुवीर समारी, कर को पवन तने बल भारी। गिर चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाड़ा, वही भात चलो हनुमाना। चरण दे रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक हो श्रमहारी। हे तात हनुमान जी, आप कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। मैं मैनाक पर्वत आपके पिता का ऋणी हूँ, उस कर्ज से मुझे मुक्त कीजिए। नहीं, हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम। ये राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर दूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप मुझे रास्ता दें। जय श्री राम। तात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ भूल बूट विषेका। सुरसा नाम अहिन के माता, फटे आए कही थे बाता। हे सर्पों की माँ सुरसा, आप जा करके हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लीजिए। ये देवताओं का आदेश है तुम्हारे लिए। आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज तो मैं खाऊंगी। हे माता जी, राम काज कर में आवो, सीते के सुध प्रभु ही सुनावो। मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, उनका कार्य करके मैं आ जाऊं, तब आप मुझे खा लेना। तब तब बदन पेठियों आई, सत्य कहूँ वो जान दे माई। उसके पश्चात में स्वयं आपके समीप आऊंगा, आप अपनी क्षुधा की शांति कर लेना। नहीं, मैं तो अभी अपना मुंह फाड़ करके तुझको सांस के साथ में खींच के खा जाऊंगी। अच्छा, खा सकती हो, खा सकती हो। हाँ? तो चलो खाओ। ठीक है, समझ जा। भोजन भरते बदन पसारा, तब तन कीन गुण विस्तारा। मैंने 4 कोस का 1 योजन का मुंह फाड़ दिया। तुमने 1 योजन का, तो मैं 2 योजन का हो गया। 16 योजन मुखते ठयऊ। ये ले, मैंने 16 योजन का मुंह बड़ा कर दिया। तो मैं 32 योजन का हो गया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कास गुण कपि रूप दिखावा। तो फिर ये ले, पूरा 100 योजन का मुंह फाड़े लेती हूँ। यही सुंदर समय है हनुमान, इसने अपना मुंह पूरी आकृति में फाड़ चुकी है। ये तो मैं छोटा स्वरूप बना के इसके मुंह में प्रवेश करके शीघ्रता से निकल आता हूँ। जय श्री राम। सतवेदन ते आनन कीना, अतुल रूप पवन सुतलीना। बदन पैद गुण बाहर आवा, मावा विदाता सुरनावा। हे माता जी, अब तो मैंने आपकी क्षुधा की शांति की, आपके मुंह में प्रवेश करके मैं निकल आया। अब आप मुझे रास्ता दें। हे तात हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि लंका में मायावी राक्षस रहते हैं। मैंने आपके बल बुद्धि की परीक्षा ले ली। आप प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए लंका में जाइए। जय श्री राम। आशीष दे गए सो
हरस चलो हनुमान। निश्चर एक सिंध में रही, कर माया नर खेल गई। जीव आकाश में उड़ करके जा रहा है। जल विलोक तिनके परछाई। अभी इसको मैं अपनी छाया से, इस छाया से ही इसको खींच लेती हूँ और इसका भक्षण कर जाऊंगी। अरे ये क्या, मुझे किसने रोक लिया? मुझे आगे उड़ने नहीं दे रहा है। ओहो, राक्षस तू है तो ठहर, मैं तेरा अभी अंत करता हूँ। ताए मार मार तो सुखवीरा, पार दे पार गए मत देरा। ता जाए देखी बन सोवा, गुंजरी तो चंचरी के मदलोवा। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अत दुर्ग विसेखी। पुर रखवारे देखो, कप मन की न विचार। अत लग रूप धरो, नगर करो पैसार। हनुमान, यदि तू इतने विशाल शरीर से लंका में प्रवेश करेगा तो अवश्य तुझे कोई ना कोई देख लेगा। अपना छोटा स्वरूप बनाता हूँ और लंका में प्रवेश करता हूँ। जय श्री राम। छोटा रूप बनाया श्री हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान और लंका में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, सामने लंकनी मशक समान रूप कपिधरी। लंक चले सुमिर नर हरि, नान लंकनी एक निश्चरी। सो कह चले सुमिर निधरी। कहाँ चोरों की भांति छुप कर जाता है? जान नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। अरे सट, तू मेरे मरम को नहीं जानता है। चोरों की भांति छुप कर जा रहा है। आज मेरा आहार मेरे सामने आया है। तू मुझे नहीं जानती है, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है नाम विदित मेरा, तुझसी चुड़ैलियों को हरना ये रहा सदा से काम मेरा। अभी तुझे देखता। मुटका एक महाकपि हनी, रुद्र ब्रह्मधरणी धर्मनी। जबरे रावण ब्रह्म वर दीना, चलत वरंच कहा मोह चीना। ये क्या मेरे मुख से खून निकल रहा है? जिस समय ब्रह्मा जी ने सबके लिए वरदान दिए थे, तब मैंने भी ब्रह्मा जी से पूछा था, हे प्रभु, ये राक्षसों का उद्धार कब होगा? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तब एक बंदर की मुष्टिका से तुम्हारे मुख से रुधिर बहने लग जाए तो समझ लेना राक्षस कुल का उद्धार होने वाला है। अत मोर अत पुण्य बहुता, देखो ने राम कर दूता। हे भगवान, आज मेरे धन्य भाग हैं, मैं प्रभु श्री राम के दूत के अपने नेत्रों से दर्शन कर रही हूँ। हे रामदूत, अपने मन में, अपने हृदय में अपने प्रभु श्री राम को धारण करके और लंका में प्रवेश करिए। ठीक है। जय श्री राम। बैठा नगर सुमिर भगवाना। हनुमान जी महाराज विचरण कर रहे हैं चारों लंकापुरी में। ये क्या, मैंने सभी स्थानों को देख लिया, लेकिन अभी तक मुझे माता जानकी के दर्शन नहीं हुए। गृह मंदिर देख लिए, सभी पर मिली नहीं मिथिलेश कुमारी। कर मुद्रिकालय से गर्भ चलो विद्वान, विचित्र दशा कर डारी। अब लोग हंसे भय लक्ष्मण ने, करूं कौन उपाय गई मत मारी। प्रभु दीन दयाल कृपा करके मम सेवक की जय रखवारी। हे दीनबंधु, अब आप ही मेरी सहायता करो। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस लंका में मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। अरे अचरज है, कागों के दल में ये हंसरूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलिया गिर चंदन कैसा। यहाँ और मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, तो मुझे इनसे अवश्य मिलना चाहिए। विभीषण जी महाराज प्रातः काल जगे, भगवान श्री राम नाम लेकर के श्री हनुमान जी महाराज विप्र धारण करके पधारे। जय श्री राम। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे आप इतना बताएं, कौन है, कहाँ के लिए जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सभी कथा मुझे समझा करके बताएं। क्या आप प्रभु श्री राम के सेवक हैं जो अपनी ओर से मुझे घर बैठे दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम।
हे विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है और माता जानकी का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जय हो। फिर हनुमान उन्होंने जी। पूछा विभीषण प्रणाम। जी से, जय आपकी कथा क्या है? आप यहाँ लंका में किस प्रकार से रहते हैं? लेकिन तात विभीषण जी, यहाँ आपको देख के मुझे बड़ा ही अचरज हो रहा है और मैं अपने हृदय में सोच रहा हूँ कि तुम इस लंका में निशाचरों की नगरी में रह के किस प्रकार से प्रभु का भजन करते हो। हे तात हनुमान, यदि मेरी रहनी जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं इन राक्षसों के बीच में उस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से ये दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है। तात हनुमान, सूर्य कुल के प्रभु श्री राम कभी अनाथ समझ करके मुझ पे कृपा करेंगे, मुझे दर्शन देंगे, क्यों नहीं हनुमान जी? ये मुझे अब विश्वास हुआ है कि भगवान जब तक कृपा नहीं करते हैं तो संतों का मिलना नहीं होता है। भगवान की ही कृपा से संतों के दर्शन हुए हैं। आज मैं आपके दर्शन पा करके मुझे ये विश्वास हुआ है कि प्रभु श्री राम के मुझे अवश्य दर्शन होंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। हे तात विभीषण जी, सुनो विभीषण प्रभु की नीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। हे तात विभीषण जी, मेरे प्रभु की तो यही नीति है कि वो सदा से अपने सेवकों से प्रीत करते आए हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं जाति का बंदर, मेरी मंद बुद्धि, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझे अपने समीप रखा है। अब आप मुझे माता जानकी का पता बताएं, मैं शीघ्रता से उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य। हे तात हनुमान, मातेश्वरी जी का पता लगाने के लिए आए हैं तो मैं बताता हूँ। ये देखिए सामने, ये अशोक वाटिका है, यहाँ मातेश्वरी का निवास है। आप जाएं, माता जी के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाएं। ठीक ये है, सामने आप विश्राम करें। जो जय श्री राम।